हल्क कोई राक्षस नहीं बनना चाहता था। वह भी एक आम इंसान था, डॉक्टर ब्रूस बैनर, जिसका सपना था दुनिया को बेहतर बनाना। लेकिन एक दिन एक गलत प्रयोग ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गामा रेडिएशन की एक चिंगारी ने उसके अंदर ऐसा तूफान जगा दिया जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया। जब भी उसके दिल में डर, गुस्सा या बेबसी बढ़ती, वह हल्क बन जाता, एक ऐसा प्राणी जिसे दुनिया सिर्फ तबाही की नजर से देखती थी। शुरुआत में हल्क को अपने आप से नफरत हो गई। लोग उससे डरते थे, बच्चे रोते थे, शहर उसे दुश्मन मानते थे। जहां भी वह जाता वहां फौज आ जाती। कोई यह नहीं पूछता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कोई यह नहीं समझता था कि हल्क की आंखों के पीछे एक टूटा हुआ इंसान छुपा है जो बस शांति चाहता है। कई रातें ऐसी थीं जब हल्क पहाड़ों के बीच अकेला बैठा रहता। चांद की रोशनी में उसकी आंखें नम हो जातीं। वह आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस भागते रहने के लिए बनी है? उसे याद आती उसकी पुरानी जिंदगी, उसकी लैब, उसके दोस्त और वो सपना जिसमें वह हीरो बनना चाहता था, राक्षस नहीं। एक दिन हल्क एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था, शरीर से नहीं, दिल से। गांव में बाढ़ आई थी, लोग फंसे हुए थे। हल्क छुपकर पहाड़ के पीछे खड़ा हो गया। उसका मन कह रहा था, मत जाओ, लोग डर जाएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, अगर आज नहीं गए तो शायद ये लोग बचेंगे नहीं। हल्क आगे बढ़ा। गांव वालों ने उसे देखा तो पहले घबरा गए। कुछ लोग भागने लगे, कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। हल्क का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने बिना कुछ कहे गिरे हुए घरों को उठाना शुरू किया। नदी के तेज बहाव से लोगों को बाहर निकाला। बच्चों को अपने विशाल हाथों में संभाल कर सुरक्षित जगह पर रखा। धीरे धीरे लोगों की आंखों में डर की जगह हैरानी आ गई, फिर भरोसा। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से हल्क को पानी दिया। उस पल हल्क की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी हेलीकॉप्टर आ गए। सैनिकों ने हल्क को घेर लिया। गांव वाले चिल्लाए, ये बुरा नहीं है, इसने हमारी जान बचाई है। हल्क वहीं खड़ा रहा। वह भाग सकता था, लेकिन उसने भागा नहीं। उसे लगा, शायद आज सच सामने आए। एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा, हल्क, तुम जा सकते हो। ये शब्द हल्क के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। उस रात हल्क फिर पहाड़ पर बैठा था, लेकिन इस बार अकेलापन नहीं था। उसके दिल में दर्द था, पर साथ ही एक नई ताकत भी। उसे समझ आ गया था, उसकी ताकत उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। हल्क ने तय किया कि वह अपनी हालत से भागेगा नहीं। वह जहां जरूरत होगी वहां जाएगा। भले ही लोग उसे न समझें, भले ही दुनिया उसे राक्षस कहे, वह फिर भी मदद करेगा। क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जिसे सब पसंद करें। असली हीरो वो होता है जो अपने दर्द के बावजूद दूसरों का सहारा बने। हल्क आज भी अकेला है, लेकिन टूटा हुआ नहीं। उसके दिल में आज भी दर्द है, लेकिन उसी दर्द ने उसे इंस्पायरिंग बना दिया है।